आज का ये वीडियो है एक्सरसाइज 4.4 का और इसमें माइनस एंड कोफैक्टर निकालना है। तो माइनस का होता है उपसारणिक एवं सखंडज होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में दो क्वेश्चन है, एक है संख्या पर आधारित और एक है अल्फ़ाबेट पर आधारित। तो हम देखते हैं दो में से दोनों सेम बनेगा, कोई एक हम बना देते हैं। तो माइनर को बड़ी एम से सूचित करते हैं और सखंडज को फैक्टर को हम बड़ी कैपिटल ए से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम माइनर निकालते हैं। तो माइनर पे ध्यान देना है कि माइनर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर होता है जैसे ये हुआ M11 एलिमेंट है, यानी इसका एड्रेस होता है A11 A12 A21 A22 होता है। तो उसी तरह माइनर भी फाइंड आउट करने के लिए हम इसका एड्रेस A11 ही लेंगे। तो जब हम इसका निकालेंगे M11 तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला गायब हो जाएगा, बचेगा 3 सिर्फ। तो 3 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 होगा। जब हम इसी तरह M12 निकालेंगे, जब इसका निकालेंगे इसके सामने वाला लेंगे और इसके इधर वाला गायब हो जाएगा, तो क्या इसका होगा 0, यानी कि 0। जब हम यहाँ निकालेंगे M21 तो M21 तो इस लाइन अपने सामने वाला करेगा और अपने कोना कोने वाले को ले लेगा, तो -4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -4 ही आएगा। अब इसको मॉड नहीं समझना, ये मॉड का मतलब नहीं, ये इसका वैल्यू बता रहा है। अब इसका M22 निकालेंगे, 22 का मतलब ये वाला आएगा, 2 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा केवल 2। अब इसी से निकालते हैं कोफैक्टर निकालते हैं। ये माइनर निकला मेरा उपसारणिक। अब निकालेंगे कोफैक्टर सखंडज। सखंडज को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो A11 तो A11 फॉर्मूला होता है कि -1 टू दी पावर, ये जो लिखा हुआ है इसका हम ऐड करेंगे 112 हो जाएगा और माइनर भर देंगे M11। अब M11 देखो क्या है, ये हो जाएगा -1 के पावर 2, सम रहेगा तो 1 ही देगा, इंटू M11 कितना है, M11 3 निकला, यानी बराबर में 3। जब हम A12 निकालेंगे तो -1 2 और 1 पावर 3 हो जाएगा M12। अब यहाँ से पावर जब विषम है तो माइनस देगा और M12 कितना है, M12 0 आया, 0, यानी कि इसका 0 में गुना करेंगे -1 से 0 ही होगा। जब हम A22 निकालेंगे A21 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A21 तो हो जाएगा -1, ये सूत्र है, फॉर्मूला है। तो 2 और 1 पावर 3 हो जाएगा M21। अब ध्यान देना पावर विषम तो माइनस ही देगा। M21 का वैल्यू कितना है, -4 है, ई माइनस प्लस बन जाएगा। फिर हम A22 निकालेंगे, -1 2 2 4, ये हो जाएगा M22। अब यहाँ से पावर विषम सम हो जाएगा तो 1 देगा। M22 का वैल्यू 2 है, यानी कि 2। हम इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इस दिए गए क्वेश्चन से हमें उपसारणिक और सखंडज निकाले, यानी माइनस कोफैक्टर्स निकालें। तो माइनस निकालनी है, कोफैक्टर निकालनी है, बस हमें यही फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन में एक हम बना दिए, बाकी दूसरा भी सेम बनेगा, आप दूसरे को बना लीजिएगा। प्रश्न 2 में भी क्वेश्चन 2 में है, माइनर और कोफैक्टर ही निकालना है। वहाँ 2 × 2 था, यहाँ 3 × 3 में है, यानी इसका ऑर्डर है 3 × 3। तो उससे थोड़ा सा ये हार्ड होगा, तो बस इसमें सावधानी से इसको सॉल्यूशन करना है, सावधानी से कैलकुलेशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यह एक डिटर्मिनेंट है 3 × 3 का। तो हम इस चीज़ में ध्यान देंगे कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर एक हम बताएंगे आपको तो आप दूसरा बना लीजिएगा। तो ये वाला तो आसान ही है, इससे थोड़ा सा भास्ट ये है क्योंकि संख्या में माइनस माइनस भी आ गया। तो हम 2 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं, 1 नंबर आप खुद से कर लीजिएगा। हाँ तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले टोटल का माइनर निकालना है। तो माइनर बताए हैं M11 जब निकालना हो तो M1 ये वाला लाइन गायब, बाकी जो बचा सो ले लेंगे, 5 -1 1 2। इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट 5 दूना 10, फिर माइनस फॉर्मूला देता है और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस प्लस 1 × 1 1 हो जाएगा, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। फिर निकालेंगे M12 मेरा ये है,
तो M12 जब ये निकालेंगे, इसके लाइन, इसके रो गायब, इसके इसके रो और इसके कॉलम गायब हो जाएगा। तो बचेगा 3 -1 0 2। सॉल्यूशन करेंगे 3 दूनी 6, हम माइनस प्लस 0, यानी इसका 6 आएगा। जब M13 निकालेंगे, वो M13 तो इसका रो और इसका कॉलम गायब हो जाएगा, बचेगा 3 5 0 1। सॉल्यूशन करेंगे 3 0 3 गुना 1 3 और 0 गुना 5 0, यानी कि 3। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, M21 निकालेंगे। ये मेरा इसका एड्रेस है 21। तो जब 21 निकालेंगे तो इसका कॉलम और इसका रो गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 0 4 0 4 1 2। सॉल्यूशन करेंगे 0 -4 यानी 4। जब निकालेंगे M22 मेरा एलिमेंट ये, इसका रो और इसका कॉलम गायब, तो 1 4 और 0 2। हल करेंगे 2 1 जा 2 -4 गुना 0 0, यानी कि 2 आएगा। जब M23 निकालेंगे, 23 ये, इसका रो और इसका कॉलम गायब, तो बचेगा 1 0 0 1। कैलकुलेशन करेंगे 1 -0 यानी 1। जब निकालेंगे M31 ये, इसका रो और इसका कॉलम गायब, तो बचेगा 0 0 4 और 5 -1। अब जरा ध्यान दीजिए, ये -1 से यानी 0 आएगा, और ये -20 होगा, यानी कि -20। थोड़ा सा बचा है, M32 निकालेंगे। 32 ये, इसका रो इसका कॉलम गायब, 1 3 4 -1। हल करेंगे तो ये जाएगा -1 4 3 12, यानी कि -13। जब M33 हम निकालेंगे तो हो जाएगा M33, इसका रो कॉलम गायब, तो हो जाएगा 1 0 3 5, यानी 5 -0 5 आंसर। अब यहाँ तक क्या निकला, मेरा निकल गया, माइनर निकल गया सबका। अब हमें कोफैक्टर निकालना है, इसी तरह बारी बारी से टोटल का कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर निकालेंगे कोफैक्टर फैक्टर्स सहखंडज A11। अब A11 अभी बताए थे, रूल होता है -1, इसको ऐड करेंगे, 1 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, और M11 हम रखेंगे। तो M11 का मान इस तरह जो आया, हम डायरेक्ट M11 का जो वैल्यू आया वो इसमें रख देंगे। तो रख दीजिए, ये देगा सम संख्याएं पावर, तो ये प्लस में आएगा 1, यानी 1 में इंटू कर देंगे। M11 का वैल्यू कितना आया, 11 से करेंगे 11 आएगा। फिर हम A12 निकालेंगे, तो -1 के पावर 2 1 3 होगा, और ये हो जाएगा M12। ध्यान दीजिए, ये पावर विषम तो माइनस देगा, -1, और M12 का वैल्यू 6, यानी हम इंटू करेंगे तो -6 होगा। फिर हम A13 निकालेंगे, तो -1 का 3 और 1 जोड़ेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, और ये M13 होगा। अब इसका वैल्यू हम यहाँ से रख लेंगे, ये पावर सम तो 1 देगा, गुना M13 का वैल्यू 3, यानी कि 3 आएगा। जब हम A21 निकालेंगे, तो A21 में -1 के पावर 2 और 1 3, M21। अब M21 ये पावर विषम तो माइनस देगा, इंटू करेंगे M21 का वैल्यू 4 इंटू -1 -4। A22 निकालेंगे तो हो जाएगा -1 के पावर 2 2 4, M22 ये पावर सम तो +1 देगा, और M22 का मान 2 आया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। जब हम A22 के बाद A23 निकालेंगे, तो A23 -1 3 to 5 पावर M23। अब ध्यान देना है, ये पावर विषम तो -1 देगा, और M23 का मान यहाँ से रखेंगे सिर्फ 1, तो हो जाएगा -1। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 2 3 तक हो गया। अब
3 1, तो ये 3 1 में -1 की पावर 3 और 1 4, M31 पावर सम तो 1 देगा गुना M31, M31 का वैल्यू -20 इंटू करेंगे तो -20 आएगा। फिर निकालेंगे A32 यानी -1 की पावर 3 2 जोड़ेंगे 5, M32 ध्यान देना है पावर विषम तब -1 गुना 32 का वैल्यू -13 यानी कि +13। फिर निकालेंगे A33 का कोफैक्टर -1 3 3 6, M33 इक्वल टू माइनस पावर सम तो 1 देगा इंटू M33 का वैल्यू 5 गुना करेंगे तो 5 आएगा यानी कि बन गया। दोनों का कोफैक्टर मैंने निकल गया। और पहला क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे इसका 2 का पहला 2 का 2 बनाया, तो आप एक बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि दूसरे पंक्ति का प्रयोग करके A21 इंटू A21 प्लस स्मॉल A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस स्मॉल A23 इंटू कैपिटल A23। इसका मतलब हुआ कि स्मॉल a उस एलिमेंट के एड्रेस को दिखा रहा है और कैपिटल A हमें कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है। तो हम इससे एलिमेंट निकाल लेंगे, दिया गया है यानी कि जो मेरे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, जो सदस्य है, उससे हम इसका 21 22 23 निकाल लिए। हमें ये मालूम करना है, तो ये मालूम करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा A21 इक्वल टू -1, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 होगा और उसके बाद हम बोलेंगे M21। अब ध्यान देना है कि ये पावर विषम तो -1 देगा और M21 जब लेंगे हम तो M21 यहाँ से लेंगे 21, तो इसका रो और इसका कॉलम गायब हो जाएगा। 3 8 2 3 यानी -1 3 तिया 9 8 दूना 16। अब ये देगा -1 इंटू 9 7 16 यानी -7, आंसर 7। आगे A22 निकालेंगे तो -1 के पावर 2 2 4 M22। अब ध्यान देना है पावर सम तो 1 देगा प्लस में इंटू अब इसका M22 का एलिमेंट 0 यानी कि इसका रो और कॉलम समाप्त होगा तो वैल्यू बचेगा 5 8 1 3। सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 5 तिया 15 माइनस 8 एकम 8 यानी 8 7 15 7। फिर जब A2223 निकालेंगे -1 के पावर 3 2 5 M23 यानी पावर विषम तो -1 M23 एलिमेंट 1, इसका रो कॉलम गायब बचेगा 5 3 1 2। हल करेंगे तो देगा 5 दूनी 10 -3 यानी कि -7 आएगा। अब आगे क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है ये, तो इसमें दिया गया है निकालें क्या है A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23। इसमें वैल्यू को रखना है A21 का वैल्यू 2, A21 का वैल्यू 7 प्लस A22 का वैल्यू 0 इंटू A22 का वैल्यू 7 प्लस A23 का वैल्यू 1 इंटू A23 का वैल्यू -7 यानी कि 7 दूनी 14, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -7 यानी कि प्लस माइनस -7। आंसर विल बी 7। स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके A13 इस तरह से का मान ज्ञात करें।
डिटर्मिनेंट इक्वल टू इतना दिया गया है। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन से ही A13 यानी कि तीसरे स्तंभ का प्रयोग बोला है, तो सिर्फ तीसरे स्तंभ का हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें A13 का वैल्यू YZ, A23 का वैल्यू ZX और A33 का वैल्यू XY है। तो हम सबसे पहले यहाँ A13 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A13 निकालने के लिए हमें रूल लगाना होगा -1 का पावर 3 और 1 4। उसके बाद A13 है तो इसका माइनर 13 हमें निकालना होगा। तो ये पावर सम तो क्या देगा 1। M13 मेरा ये हुआ, तो ये वाला इसका कॉलम गायब हो जाएगा और इसका रो गायब हो जाएगा। तो 1Y 1Z बचा, 1Y 1Z बचा। अब इसको हम गुना करेंगे, 1 बाहर में, Z गुना 1 Z हम -Y गुना 1, जिस तरह डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी कि 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। A13 निकालनी है, फिर निकालना A23 तो हो जाएगा -1 के पावर 3 2 5। ये हमेशा करेंगे हम कोफैक्टर निकालने के लिए। उसके बाद डिटर्मिनेंट में 2 3 का माइनर निकालेंगे, तो ये पावर जब विषम होगा तो -1 देगा। M23 ध्यान देना, M23 का मेरा ये है, तो इसका कॉलम गायब और इसका रो गायब, तो बचा 1x और 1z। इसको हम आपस में इंटू करेंगे, z इंटू 1z माइनस 1 इंटू x, यानी इस माइनस से इसमें गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम सीधा करके बोलेंगे x माइनस z वैल्यू आया। जब हम निकालेंगे A33 तो हो जाएगा -1, ये हमेशा लेंगे, 3 3 पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा M33, यानी पावर सम तो 1 देगा। M33 का वैल्यू ये है, ये सदस्य है, तो हम इसका कॉलम और इसका पंक्ति को गायब कर देंगे। 1x 1y क्या बचा? 1x 1y। इसको डिटर्मिनेंट करेंगे तो y इंटू 1 हो जाएगा y, अब माइनस x यानी y माइनस x, ये सब निकल गया। अब इस सारे का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो आगे देखते हैं। मान रखें A13 A23 प्लस A33 इसमें मान रखते हैं। A13 का मान कितना है? A13 का मान है YZ, और A13 कैपिटल A13 यानी इसका कोफैक्टर है Z माइनस वाई प्लस 2 3 का वैल्यू है ZX, और कैपिटल A23 का कोफैक्टर का वैल्यू है X माइनस Z, प्लस 3 का वैल्यू XY, और इसका कोफैक्टर Y माइनस X। हम आगे इसको गुना करते हैं। अगर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? YZ², इससे इसमें गुना किए माइनस ZY², है ना, फिर प्लस इससे इसमें गुना करेंगे ZX² माइनस XZ², फिर प्लस इससे इसमें करेंगे XY² माइनस X²Y, इतना हो गया। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, हाँ, तो यहाँ से हम इसको गुना कर लिए, तो इसका गुना इसके साथ गुना करने के बाद मेरे पास ये आया। तो अब यहाँ से ध्यान देना है कि X² यानी कि इसको सेट किए, सेट किस तरह किए? पहले X² ले लिए, माइनस
वाई स्क्वायर जेड को एक साथ ले लिए, फिर प्लस, फिर वाई जेड स्क्वायर को एक साथ और फिर माइनस एक्स जेड स्क्वायर ले लिए, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई ले लिए। आगे ध्यान देना, फिर इसमें से हम जेड कॉमन ले लिए, तो जेड कॉमन लिए बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस इसमें जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए तो वाई माइनस एक्स बचा, प्लस एक्स वाई कॉमन ले लिए तो वाई माइनस एक्स बचा। अब हमें ध्यान देना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर, ये प्लस था ये माइनस हुआ, यानी y माइनस एक्स था, हम इसको पलट के किए x माइनस वाई, यानी माइनस कॉमन लिए तो माइनस प्लस माइनस हो गया। थोड़ा लाइट चल गया था, तो फिर यहाँ करने के बाद हम ऐसा कर दिए, तो हम x माइनस वाई हर जगह से कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा ये वाला, फिर इस पार्ट को एक साथ ले लिए, इस पार्ट को एक साथ ले लिए, फिर इसमें से हम z कॉमन ले लिए तो बचा x माइनस जेड वाई और फिर z माइनस एक्स, तो हर जगह से z माइनस एक्स कॉमन लेने के लिए फिर इसको सीधा किए तो माइनस कॉमन आ गया, यानी कि माइनस कॉमन आ गया, माइनस कॉमन। फिर यहाँ देखें कि z माइनस एक्स कॉमन है, z माइनस एक्स कॉमन ले लिए, फिर इस ये वाला माइनस जेड और प्लस वाई, यानी वाई माइनस जेड सीधा करके हम लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा लाइट चल गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी दो मैट्रिक्स दिया गया है और इससे कह रहा है कि ए बी टू दी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को आपस में प्रूव करना है। वैल्यू दिया गया, इसमें दो क्वेश्चन है तो हम एक बना देते हैं, एक आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 का फर्स्ट कि ए का वैल्यू 1 माइनस 4 3, बी का वैल्यू 1 माइनस 1 2 1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको RHS में a इंटू वी निकालेंगे। RHS में क्या निकालेंगे? a इंटू वी निकालेंगे। तो a इंटू वी निकालने के लिए हमें मल्टीपल करना पड़ेगा, 1 माइनस 4 3 और फिर माइनस 1 2 1, हम इसका गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए इसका गुना इसके साथ -1, फिर इसी का काम इसके साथ हो गया, इसका काम इसके साथ हो गया, आगे कुछ नहीं है। इसका गुना करते हैं हम, यानी इसका गुना इसके साथ करेंगे -1, इसका गुना इसके साथ 2, इसका गुना इसके साथ 1, इसका गुना इसके साथ 4, इसका गुना इसके साथ -8, इसका गुना इसके साथ -4, इसका गुना इसके साथ -3 6 3, ये निकल गया इसका a इंटू वी। अब हमसे बोला गया ए बी का ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी रो को कॉलम, कॉलम को रो, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये निकल गया। अब हमें निकालना है RHS, LHS निकालना है। LHS तो पहले निकाल चुके हैं, अब RHS निकालना है। अब RHS में हमें कह रहा है कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज निकालने के लिए हमसे कह रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले B ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? B ट्रांसपोज। तो जो B का वैल्यू है उसी का हम क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो कर देंगे। तो ये लाइन इस तरह गया, इस लाइन को हम नीचे कर देंगे 1 2 1, और फिर A ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A ट्रांसपोज में क्या है, एक कॉलम दिया गया, हम इसको एक पंक्ति बना लेंगे 1 -4 3। अब ये चीज़ को हम B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज को आपस में गुना कर देंगे, -1 2 1, 1 -4 3 गुना करते, इससे गुना करेंगे
-1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। हम इस इनटू वाला फॉर्मेट कॉन्सेप्ट पहले बता चुके हैं मैट्रिक्स वाले ही चैप्टर में। तो हमें ये दोनों को आपस में बराबर करना था, तो मेरे पास दोनों आपस में क्या है, बराबर हो गया है। धन्यवाद। 4.4 मैंने आज समाप्त किया और अगला चैप्टर इसका रहेगा एक्सरसाइज 4.5 का। धन्यवाद। हमारे पास थोड़ा सुविधा कम है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे सारे चैप्टर का वीडियो लाता रहूँ। और आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर एंड लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप पढ़ें, अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए अग्रसित करें।